जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए सफला एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उस तरह सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब मैं तुम्हें इसकी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिषामान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह पापी सदा स्त्री, वैश्यगमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैश्यों का निंदक था। जब राजा को अपने पुत्र के इस कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने लगा, मारने लगा और कुकर्म करने लगा। वह वन में पशुओं को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी इसको इस कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रह रहा था। वन को लोग देवताओं को क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसको मूर्छा नहीं आई। उसके दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय गर्मी की कारण उसकी मूर्छा दूर हो गई और वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन के लिए भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों के नीचे गिरकर फूलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनके तरत होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर की भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से राजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो, कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा, खाना खाया और वस्त्र आभूषण पहनकर घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्य सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत ही है। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी का महत्व। इस एकादशी को भगवान की उपासना की जाती है। इस व्रत के करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से घर में धन धान्य, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के करने वाला
अंत में विष्णु लोक को जाता है।